नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा बहुत सोचनी है, बयानबाजी पर है। आप सोचेंगे कैसा बयानबाजी? भैया वही मोदी जी का बयानबाजी जहाँ इनकी जुबान अब फिसल नहीं रही है, उसको फिसलना नहीं बोलते हैं, वो एकदम मजबूती से है और ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी इन्होंने एक बात कही है, बात क्या कही है, बयान दिया है एम्स के बारे में। इन्होंने कहा है दरभंगा में एम्स बन चुका है। वैसे इन्होंने कई जगह का नाम लिया, उसमें दरभंगा का नाम भी ले लिया, और जबकि दरभंगा में अभी एम्स का नामो निशान नहीं है। मतलब अगर आप दरभंगा जाते हैं और पता लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि दरभंगा में एम्स है ही नहीं, और जहाँ की ये बात कर रहे हैं, जहाँ बन चुका है, वहाँ अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरा जंगल है, मतलब पूरा मैदान है, झाड़ियाँ हैं, बना नहीं है। लेकिन कहाँ से ये बयान दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए, आपके लिए, या उस घरेलू महिला या बुजुर्ग के लिए जो पता नहीं लगाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और जय जय करते हैं? क्योंकि हम आप तो पता लगा लेंगे, लेकिन वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं। अब दरभंगा वालों के लिए तो नहीं बोला होगा, क्योंकि वो तो जान ही रहे हैं एम्स बना नहीं है। तो अब लोगों से पूछेंगे कि ये बयानबाजी होती क्यों है और क्यों करते हैं ऐसी बयानबाजी ये। चलिए मिलते हैं लोगों से। मोदी जी इतना क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? उन्होंने दरभंगा के बारे में बोल दिया कि वहाँ कहीं कुछ है ही नहीं है, एम्स है ही नहीं है। झूठा है भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, सारी जनता रो रही है इस समय। कहाँ रो रही? लोग तो बड़े खुश हैं। कुछ कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? गाँव में बड़े खुश हैं। मणिपुर में देख रहे हैं? अरे मणिपुर की बात करते हैं आप, यूपी में देखिए। यूपी में अरे बाप रे बाप, यूपी में तो गरीब से हाल पूछिए, गरीब क्या हो इसमें है। कहो टमाटर कितने किलो जा रहा है? अब टमाटर को छोड़िए, मत खाइए टमाटर। भाई क्या बाकी सब तो अच्छा है ना। उपवास करेंगे जनता, उपवास करेगी तो बाकी कुछ देखिए, अनाज मिल रहा है फ्री में। अरे उस अनाज से काम चलेगा? हमें ये बताइए, अनाज से काम चलेगा? एक नौकरी बच्चों को नहीं, महतारी बाप अपना सोचे खेत बाड़ी बेच करके लड़कों को पढ़ाते हैं। हाँ, कि बच्चा हमारा स्वरोजगार करे। रोजगार कहाँ है? पैसा रहेगा तब नहीं, पकौड़ा पकौड़ी बेचे ना। ये सुनिए पहले, BA MA BSc MSc BTech MTech काहे पढ़ा रहे हैं आप? करके बच्चा हमारे अच्छी नौकरी पाएगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी क्या किया? सारे जनता को भाई साहब सोच लीजिए, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, आजाद भारत का वतन बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? नाम हो रहा है। चलिए फिर से वहीं पे आते हैं हम। ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, जबकि वहाँ बना नहीं है। नहीं बनेगा, झूठ बोलेगा कि मैंने पैसा तो भेज दिया है, यही कहेगा वो, मैं पैसा भेज दिया हूँ। और भेज दिया और कह दिया कि बन गया है। बन गया? क्या करेगा? अडानी को कहिए, अडानी, जो अडानी पूरा पैसा देश का, बैंक का मोदी जी ने कर दिया। कमाल। अडानी से लोग जलते हैं, वो रईस आदमी, अमीर आदमी, इतना अमीर कोई हो पाया? कर रहे हैं भाई साहब आप, कहाँ की बात कर रहे हैं? अडानी उसका रिश्तेदार वगैरह मालूम पड़ता है। अच्छा। सारा पैसा इनका है। सारा पैसा जनता का, और लेकिन काम कर रहा है इनके नाम पे। अच्छा। खाली झोला लेके आया हूँ, खाली झोला लेके जाऊंगा? हाँ, वो तो कहा है मोदी जी ने कि मैं फकीर हूँ, फकीर हूँ। देहात में माताएं बहनें बोली हैं, हीरा या खटकीरा के जाना यान का पीरा। बाल बच्चा तो है नहीं, न जोगी को न योगी को, मोदी को, वो क्या पीरा जानेगा? हमको यही बता दीजिए आप। क्या बात की जाए इनसे यार। अच्छा चलिए ये बताइए, ये मतलब इतना झूठ उनको बोलना नहीं चाहिए रहा ना? बहुत झूठ बोल रहे हैं। अभी देखिए चुनाव आ रहा है ना, कितनी झूठ बोलेंगे, कितनी झूठ बोलेंगे। देख लिए ये हालात है। हमारे साथ एक और हैं, इस मुल्क के आम आदमी। ये बताइए, मोदी जी ने भी एक बयान दिया है कि दरभंगा में, कई जगह का नाम लिया उन्होंने, यहाँ एम्स बन गया, वहाँ एम्स बन गया, उन्होंने कहा दरभंगा में भी एम्स बन गया। जबकि बिहार के दरभंगा में अभी एम्स का नामो निशान नहीं है। पूरी ज़मीन अभी बंजर पड़ी हुई है, मतलब यहाँ तक कि अभी वो ज़मीन अधिग्रहण भी नहीं हुई है। क्या बोलेंगे, इतना कहाँ से डाटा जुटा रहे हैं ये गलत? देखिए, डाटा नहीं है, एक इनका एक प्लान है
एक प्लान है, प्लान के तहत उन्होंने बता दिया कि भाई ये हम करेंगे। करेंगे नहीं, उन्होंने कहा है, हो गया। है नहीं, हाँ। उन्होंने अब जनता को तो इतना, जैसे अमित शाह साहब ने कहा कि 15 लाख खाते में आएगा, तो ये एक जुमला था। हाँ, तो ये भी जुमला है। ये भी एक जुमला है। क्या बात है, वाह, देखिए ये जानकार लोग हैं। ये एक जुमला है। उन्होंने कहा कि ये 15 लाख कभी किसी ने दिया नहीं है। हाँ। ये एक जुमला है और बोला जाता है क्योंकि जनता भोली भाली होती है। आप जनता से ये कहेंगे कि भाई जो है कि मैं ये सड़क जो है बनवा दूंगा, दूसरा है कहे कि भाई ये नाली में मैं सोने लगवा दूंगा, लोग मान जाएंगे भाई कई जगह कहा लगवा भी दिया है। हाँ, कहा लगवा भी दिया है। वहाँ वाले तो बोलेंगे विरोध कर, बाकी सब कहेंगे लगवा दिया है। और गुजरात में, खास तौर से गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब गुजरात रहने वाले हैं और जिन्ना भी गुजरात के रहने वाले थे। जिन्ना के बारे में जानते हैं? वो हिंदू से मुसलमान हुए थे। और जिन्ना साहब ने पूरे देश को बढ़वा दिया, दो अपनी राजनीति के लिए दो हिस्सों में करवा दिया। तो ये गुजरात के लोग कुछ भी कर सकते हैं। गांधी जी भी गुजरात के थे और जितने लोग पैसे लेके भागे वो सब भी गुजराती थे। तो ये गुजराती बाबू जो है बहुत जो है कि इन जुमलेबाज होते हैं। देखिए, तो इनकी राय है, मेरी ये नहीं है भाई। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। साथ एक व्यापारी हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात है। ये बताइए, सबसे पहले तो बताइए क्या हालात है। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? फर्स्ट क्लास एकदम? काम तो सब बढ़िया, देख ही रहे हैं आप। मार्केट क्या बढ़िया नहीं है? क्या हो गया? सन्नाटा पड़ा बाजार में। अरे मोदी जी हैं, वो तो कर रहे हैं सब अच्छा हो रहा है। आप वो तो कह रहे हैं, उनको कहने से क्या है, बाजार में आप टहलिए। हम भी कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप खुद टहल रहे हैं बाजार में, मार्केट देख रहे हैं, दुकानदार सब खाली बैठा है। सही मतलब दुकानदारी है नहीं, कुछ सब नहीं, खत्म बिजनेस है। बिल्कुल ठप है। या ऑनलाइन का फ़र्क है, क्या है इसके बारे में पता ही नहीं। ये बताइए कि मोदी जी अभी एक बयान दिए हैं। उन्होंने बयान ये दिया है कि दरभंगा जो बिहार में, वहाँ एम्स बन चुका है, जबकि वहाँ बना होना नहीं है, अभी मैदान है सिर्फ। तो क्या सोचते हैं आप, क्यों ऐसा बोल रहे हैं मोदी जी? जी अब क्या बताएं, अब जो हम लोग के सामने वही हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग दरभंगा तो गए नहीं इस समय। जो देख रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं। किसी में आ रहा, जैसे किसान का खाते में पैसे हैं, किसी में आया, किसी में नहीं आया। उसी तरह ये सब नल बता रहे पानी का। हाँ, तो कहें ना, पानी सब जान लग गया तो लग गया। कहीं कहीं है, कहीं कहीं जाके देखिए गांव में जाके। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं नहीं है? अब मैं गया हूँ ना, हम भी गांव से थोड़ा लिमिटेड कभी कभार जाते हैं, तो अभी कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, कहीं है। देख लीजिए, अभी एक सबूत मिल गया। मतलब नल पानी में भी यही हालत है। हर घर जल वाला जो हिसाब है, हर घर नल, उसमें भी अभी घपला है। लेकिन एम्स की बात है तो बड़ी चीज़ है, हो जाता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, मोदी जी की जुबान अब फिसल नहीं रही है, अब झूठ पे कायम हो गई है। वो झूठ ज़्यादा चल रहा है। एक होती फिसल जाना, गलती हो जाना। उन्होंने कहा दरभंगा में एम्स बन चुका है, जबकि दरभंगा में दूर दूर तक कोई एम्स नहीं है। अभी वहाँ पूरी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। अभी अधिग्रहण की बातें हो रही हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, मोदी जी की अगर बात मानी जाए, एक तो कोई मानता नहीं, आधे पब्लिक तो नहीं मानता। जब नहीं मानता, सब मानते हैं। कोई नहीं मानता है। वो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, वही मानते हैं। सपोर्टर है ना, बहुत लोग हैं। उनके ख्वाबों में सारे एम्स और सारे IIT बन के तैयार हैं। और 2000 आपको जब विकसित भारत हो जाएगा तो आपको दिखेगा, उससे पहले कुछ नहीं दिखेगा। वो दिन तक जिंदा रहेंगे। बीजेपी वाले की बात सुना जाए तो इसी वजह से तो वो मतलब ग्राउंड तैयार हो रहा है ना 24 का। मोदी जी की अगर बात सुनेंगे तो ये होगा कि पूरी शहद की नदियाँ ही बह रही हैं। दूध और शहद की नदियाँ हिंदुस्तान में बह रही हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अरे अपना मुंह अपने मुंह से कहते रहिए, कोई फ़र्क तो पड़ता है। जनता तो आंखें तो उसके पास ही है। आप लोगों के पास मीडिया वाले, आपके पास कैमरे हैं, उससे आप लोग देख लेते हैं। हम लोगों के पास इर्द गिर्द में जो होता है उससे देख लेते हैं। आपको बता दें, अब हर आदमी के हाथ में कैमरा हो गया, ये बात जान लीजिए। कहने मतलब ये छिपाया नहीं जा सकता है ना। वो झूठ बोलते रहे, बाकी जनता जो वो देख रही है ना कि क्या हो रहा है, जो महसूस करेगी वो सब महसूस करेगी। उनके झूठ बोलने से तो कुछ होने वाला है। ऐसा बयानबाजी क्यों देते हैं, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमको तो लगता है कि जैसे इंडिया गठबंधन बना है, मोदी जी के कुछ झूठ, फरेब और बौखलाहट कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा होता नहीं है आज तक। लग रहा है डरे हुए हैं? डरे तो है, लेकिन उनकी विचित्र बातें उन लोगों की ये हैं
उनको ये सब चीज़ें जो मोदी जी के मुंह से, चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के, चाहे उनके नेताओं के मुंह से जो बातें निकल रही हैं, इस डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। ये तो कभी नहीं होता रहा है। गलत हो रहा है। मतलब हम भी इतने उम्र में तो हमने नहीं देखा था, लेकिन ये लोग उस पद पे बैठा हुआ इंसान इतना गलत बयान दे। पार्टी जो सत्ता में हो इस तरीके की भाषणबाजी नहीं कर सकती है। ये करना ही गलत होता है। इस तरीके का कोई मतलब नहीं होता बोलने का। ये गलत ही बोला जा रहा है। देखा आपने, ये आम जनता है, आम जनता का ये कहना है। मोदी जी की जुबान इतनी क्यों फिसल रही है कि झूठ बोल रहे हैं? आखिर ये कहाँ से डाटा लाते हैं? क्यों ऐसी बात करते हैं? क्यों? बात फिसलने वाली तो है नहीं, लेकिन ये है कि उनको भी कुछ दिखाना है पब्लिक को कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। लेकिन ऐसा बात है जहाँ पूरा मैदान है, अभी एम्स बना ही नहीं है, अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। देखिए अभी तो वो तो चर्चा का विषय है कि बना है कि नहीं बना है। वहाँ आदमी गया है, मीडिया गई है कि नहीं गई है। नहीं, लोग जा चुके, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने ये पढ़ा था, मैंने देखा भी था, ये वायरल बहुत हुआ था कि मोदी जी ने बिहार, बंगाल, दरभंगा, एक जगह का और नाम लिया था कि वहाँ मैंने एम्स बना दिया ताकि लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। लेकिन उसमें जो दरभंगा वाली कहानी थी, बिहार वाली, उसमें ये कहा गया कि वहाँ पे नहीं बना है। अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये अब देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। देखिए अगर आदमी 100 काम है, अब 100 काम में देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, इंटरनेशनल इस तरफ देखना हो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? चलिए यही बताइए, क्या कर दिया? पहले तो देखिए, क्या इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, या इसके पहले जो लोग थे, क्या वो अमेरिका जाते रहे, उन्हें मार के भगा दिया जाता रहा? इज्जत प्रधानमंत्री को कोई भी होगा उतनी ही मिलेगी, वो एक प्रोटोकॉल होता है। समझ रहे हैं? सही आपकी। कांग्रेस ने भी 70 साल शासन किया है। राजीव गांधी भी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। मैं किसी की तरफ का नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। मैं भी सर कहीं से नहीं हूँ, मैं भी आम इंसान हूँ। मैं वोट भाजपा को ही देता हूँ। मैं अच्छी बात है, आपने बता दिया। लेकिन थोड़ा सा स्थिति जो है गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है? हो क्यों रही है? वजह क्या है? क्यों ऐसा? रोजगार वो तो है, ये रोजगार बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये मोदी साहब क्यों ऐसी चीजें बोल रहे हैं? अब ये तो देखिए सर, वैसा है ना सर, मोदी जी को पब्लिकली दिखाना है कि मैं झूठ दिखा देंगे। झूठ की बात देखिए, मैं तो इतना देखा नहीं जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। वो रिपोर्ट है पूरा। क्यों ऐसा डाटा लाते कहाँ से? क्यों ऐसा? वो ऐसे मार्केट में बोला जाता है कि भाजपा की मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। बोला जाता है, अब भाजपा की मार्केटिंग तगड़ी है कि भाजपा का उच्च लेवल का अधिकारी या जो शीर्ष नेता है उसका दिमाग बहुत अच्छा है। अब ये तो सर देखिए, अब चाणक्य माना जाता है। चाणक्य माना जाता है। लेकिन सर देखिए, अगर आदमी को आगे जाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ की बात में देखिए, जो चीज़ मैं नहीं जानता, मैंने आपको बोला, ये मैंने जो पब्लिकली सुना है और मैंने देखा भी है वीडियो वायरल होते हुए। जो चलिए, आपने इस चीज़ को माना। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बस फाइनल। अब सर देखिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए तो अब उन्होंने कागज़ पे लाने का प्रयास किया होगा। हो सकता है निचले स्तर पे वो ना होगा, और बोलना कि बन चुका है, दोनों बहुत फर्क होता है। बात है ना। मैंने ये नहीं कहा ना, मैं केवल आपसे ये बोल सकता, जो चीज़ मैं नहीं जानता, अगर मोदी जी ने बोला है तो उन्होंने गलत, देखिए गलत बोला है नहीं बोला तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने इसको कागज़ पे लाने का प्रयास किया होगा जो नहीं आया। अब सर ये तो आप बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हैं। पूरा बयान है उनका कि वहाँ खुल चुका है। अब आप एकदम वही कहते ना, कोई बच्चे की मां नहीं स्वीकार करती कि उसका बच्चा गलत काम कर रहा है। हो सकता है निचले स्तर से उनको कुछ गलत हो गया हो, न्यूज़ गई हो। निचले स्तर हो सकता है उनके पास डाटा गलत गया हो, मोदी जी के पास दिखाने के लिए नहीं, मोदी जी के पास जाना है तो मोदी जी को बोल दो, बन गया। इनका अभी कुल मिला के कहना कि अधिकारियों ने डाटा इनको गलत भेजा, इनका ये कहना जो अभी फाइनल निकल के आई बात। तो देखा आपने, झूठ पर ना कभी इमारत नहीं बन पाती, ये एक कमी दिखती है। अब मैं प्रधानमंत्री के लिए तो बोल नहीं सकता हूँ कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का डाटा अगर आपको कोई दे रहा है तो उस अधिकारियों के बारे में सोचिए कुछ कि उनका क्या करना है। या अगर आपने बोल दिया है तो आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि 24 आने वाला है, चुनाव आने वाला है। तो आज का मुद्दा यही था। आप भी सोचिएगा कि प्रधानमंत्री ने कितने बार गलत बयान दिया है या कितनी बार उनकी जुबान फिसली है, और फिसली है तो क्यों फिसली है। और लिखिएगा ज़रूर, आप कुछ लिखते नहीं हैं, आप सुनते हैं वीडियो फिर निकल जाते हैं। लाइक भी मारिए, कुछ लिखिए भी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।